जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को सहदेवी यक्षिणी सिद्ध करने की विधि बताने जा रही हूँ। मुझसे कुछ भक्तों ने पूछा था, जैसे वनस्पतियों में हर एक वनस्पति की यक्षिणी होती है और यह ऊर्जा के रूप में होती है। यदि कोई लोग बाग समझते कि आज के युग में यक्षिणियाँ साक्षात खड़ी होती है तो यह हमारा एक भ्रम है। यह एक ऊर्जा के रूप में होती है। यदि यह सिद्ध हो जाती है तो आप जिस कार्य के लिए इन वनस्पतियों को लेते हैं वह कार्य स्वतः ही होते चले जाते हैं। सहदेवी यक्षिणी, सहदेवी तंत्र में एक अलग ही महत्व रखता है। यदि हम इसकी यक्षिणी को सिद्ध कर लेते हैं तो यह यक्षिणी सिद्ध होने का मतलब है कि जब हम किसी अच्छे योग में इन वनस्पतियों को लेते हैं तो यह स्वतः ही हमारे सारे कार्य, जितने भी कार्य होते हैं वह कर देती है। इसका मतलब यही होता है। और आज के युग में हर एक यक्षिणी का मतलब यही होता है कि वह ऊर्जा के रूप में ही होती है और ऐसे बहुत कम साधक है जिनको यहाँ सिद्धियाँ होती है। जब मैं इस प्रकार की बातें करती हूँ तो बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगती है, तो मैं आप लोगों को इसकी पूरी विधि बता देती हूँ। दूसरे इसके कुछ मैं विशेष प्रयोग भी बताऊंगी। यदि आपको सहदेवी यक्षिणी को सिद्ध करना है तो आपको रवि पुष्प नक्षत्र हुआ, इसमें आप इसकी साधना कर सकते हैं, लेकिन इनकी साधनाएं रात्रि के ही समय करनी होती है। जितनी भी आप इन यक्षिणियों की साधना करते हैं वह रात्रि के ही समय होती है। रात्रि 11 बजे से तो आप 1-1:30 बजे के बीच में इस साधना को कर सकते हैं। आपको यक्षिणी इन पेड़ के पास जाना होता है, अपना आसन, जो भी पूजा की सामग्री लेकर जानी होती है। हाँ, आप कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन से भी इसको कर सकते हैं। दूसरा, आप ग्रहण काल से या फिर अमावस्या की रात्रि से भी इन साधनाओं को कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू आपको ज़्यादा नहीं तो 30 से 40 दिन करनी होती है। सब क्या समझते हैं कि हम 7 दिन या फिर थोड़े ही दिन में इनको सिद्ध कर लेते हैं या फिर हमको सिद्ध करी हुई यक्षिणी में, ऐसा नहीं है। आपको जब तक इन मंत्र को आप उस हिसाब से नहीं करेंगे, आपके अंदर इन पूरे मंत्र की ध्वनि अच्छे से नहीं गूंजेगी, तब तक यह चीज़ें आपके उसमें कंट्रोल में नहीं होगी और इतने दिन में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ भी आ जाती है। इसीलिए सभी साधकों को 21 दिन की, 40 दिन की, 3 महीने की, 6 महीने की साधनाएं दी जाती है। जो लोग बोलते हैं कि हम आज आपके कान फूंक दें, हम आपको आज शक्तिपात दे दें और आपके अंदर ऊर्जा आ जाएगी, वह लोग बहुत मतलब एक कोरा झूठ है। यहाँ मैं किसी की आलोचना नहीं करती, लेकिन सत्य बोलना मेरा काम है। तो यदि आपको जिस प्रकार दूसरे वृक्ष की यक्षिणी को सिद्ध करते हैं, हर एक वृक्ष की यक्षिणियाँ होती है और वह इसी प्रकार काम करती है। जब हम अच्छे नक्षत्र में, चाहे उन पेड़ के बांधे लें, जैसे कि मैंने अभी समी का बांधा बताया था, यदि आप समी की यक्षिणी को सिद्ध कर लेते तो वह लक्ष्मी के रूप में होती है, क्योंकि समी का पेड़ हमेशा माँ लक्ष्मी के स्वरूप माना गया है और उसको सफ़ेद खेर है, यानी कि समी। बहुत सारे लोग, जो छोटा हमारे यहाँ पर है अभी वीर तरुण, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, छोटा सा ही है यहाँ, इसमें हल्के नीले फूल खिलते हैं, नीला और पीला, लेकिन यह है वीर तरुण यानी कि छोटा। और जो समी होता है काफ़ी बड़ा होता है, वही होता है समी सफ़ेद खेर। इसकी 5-6 प्रजातियाँ होती है। इसमें एक रिंजड़ा जाति का आता है, एक खेजड़ी आती है इसी में यहाँ वीर तरुण आता है और इसी में ही खेर आता है और सफ़ेद खेर और सारी चीज़ें। तो मैं लाल खेर, सफ़ेद खेर सब इसी में ही आते हैं, जिनसे कत्था वगैरह सारी चीज़ें बनती है। तो यह समी का ही प्रजाति के, लेकिन जो कुछ चीज़ों को, जैसे कि लाल समी और सफ़ेद समी का ही ज़्यादा महत्व दिया गया है हर एक क्षेत्र में। खेजड़ी का प्रयोग मैंने अभी दिया था कि जिनको मंगल ग्रह बताया जाता है, उसका एक टोनका है जो कर लेते हैं तो बड़ा ही सटीक और बड़ा चमत्कारी है और आप उसकी यक्षिणी को सिद्ध कर लेते हैं तो वह काफ़ी प्रभावशाली होती है। जो विवाह के कार्य रुकते हैं इनको सारी चीज़ों में, लेकिन यदि आप सहदेवी यक्षिणी को सिद्ध कर लेते हैं तो सहदेवी यक्षिणी आपको बहुत सारे कार्यों में सफलता दिलाती है। दूसरा, आज मैं इसका मंत्र आप लोगों को लिखकर भेज दूँ। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता, माता जब आप बोलते हैं तो हमको समझ नहीं आता है, तो मैं इसका मंत्र आप लोगों को लिखकर भेज दूँगी। इस मंत्र को आप यदि कंटिन्यू 30-40 दिन तक करते हैं तो यह यक्षिणियाँ सिद्ध, जब सिद्ध होने का मतलब यह होता है कि यहाँ आपको, जब आप इन वनस्पति को लेते हैं और किसी को देते हैं और यह कार्य करना चालू कर देती है, तो समझ लीजिए
कि आपको यह यक्षिणियाँ सिद्ध हो गई। तो इसी हिसाब से चीज़ें होती है। इसके 2-3 छोटे-छोटे उपाय और दे देती हूँ, तो आपको इसको सिद्ध करनी है। तो ऐसे तो मैंने इसके वीडियो डाले हैं, लेकिन और भी आप इसको देख सकते हैं। तो आप इस सहदेवी यक्षिणी को सिद्ध कर और अपने बहुत सारे कार्यों को हमारे देश को खतरे में नहीं डाल सकते। तो जितने लोग भी सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, वहाँ हमारी भारतीय सेना की थोड़ी सी चीज़ भी, उनकी रील वगैरह या वीडियो वगैरह ना डालें, क्योंकि हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है, हम सोचते हैं कि पाकिस्तान तो बाहर का है, लेकिन अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारी जानकारियों को लीक कर सकते हैं। तो इन चीज़ का ध्यान रखना हम भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है। आज हम लोग सुकून की सांस ले रहे हैं, हमारे यहाँ पर कुछ भी चीज़ बन नहीं है, तो वहाँ हमारे भारतीय सैनिक की वजह से है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे देश के जितने भी इस प्रकार के इंसान हैं, जो सेना के बड़े बड़े अधिकारी, हम उनकी छत्र छाया में आज सुरक्षित हैं। क्योंकि मैं सोशल मीडिया के ऊपर 4-5 दिन से सारी चीज़ें देख रही हूँ, और उस हिसाब से लोग बाग बहुत सारी ऐसी रीलें भी बना रहे हैं, जिनके कारण बहुत सारी चीज़ें भड़कती हैं। सारी चीज़ों का ध्यान रखें, और ध्यान रखने के बाद में हमको हमारी भारतीय सेना के लिए ईश्वर से प्रार्थना, मैं भगवती से प्रार्थना कर रही हूँ, हवन पूजन कर रही हूँ, और हर एक भारतीय सैनिक की सुरक्षा के लिए भगवती से यही बोल रही हूँ कि सबकी सुरक्षा करना। क्योंकि यह युद्ध तो आज नहीं तो कल ख़त्म हो ही जाएगा, लेकिन जो इंसान एक बार जाता है, उसके परिवार से पूछिए उसको कितनी तकलीफ़ होती है। आज मैं वहाँ चीज़ें भोग रही हूँ। बिना पति के जिए जाना एक पत्नी के लिए क्या होता है, बच्चों का बिना बाप के जिए जाना क्या होता है। तो वहाँ हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। हम एक अच्छा नागरिक होने का फ़र्ज निभाते हुए किसी भी जानकारी को लीक ना करें, कोई ऐसा वीडियो फोटो बनाओ ही मत, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें हम हमारे अंदर भी देख रहे हैं, हमारे देश के अंदर कुछ लोग उनमें समझ नहीं है, और हम तो यही चाहते हैं ना तो उस देश के कोई बेकसूर नागरिक को कुछ हो, ना हमारे देश के को कुछ हो। क्योंकि ये कुछ लोग बीच में ही अपनी रोटियां सेक रहे हैं और अपनी वाह करने के लिए यह सारी चीज़ें कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। इस युद्ध से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, ना तो हमको कुछ मिलेगा ना उनको कुछ मिलेगा, सिर्फ नुकसान ही होगा। आज हम कहाँ पहुँच सकते, कितना खर्च हो रहा है हमारा। यह पैसे हम हमारी उन्नति में लगाते, बहुत सारी चीज़ों में लगाते, तो हम हमारा देश कहाँ पहुँचता सोचिए आप। लेकिन हम चुप भी नहीं बैठ सकते, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई हमको छेड़ेगा, हम चुपचाप बैठे हैं। अब ज़बरदस्ती कोई उंगली कर रहा है तो फिर हम, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल गांधी जी के बंदर बनकर बैठे रहे कि ये गाल भी वो गाल भी हम सब देते रहे, नहीं। फिर तो हमको यह कदम मजबूरन उठाया है, और उठाने के कारण बहुत सारे वहाँ के निर्दोष लोगों के साथ भी गलत हो रहा है, हमको भी पता है। हम नहीं चाहते कि जो कसूरवार है उसी को ही सज़ा मिले। तो मैं सभी से यही, अपनी तरफ से मुझसे जितना हो रहा है, मैं सभी भारतीय सैनिक के लिए यही प्रार्थना कर रही हूँ कि सबको सही सलामत रखे, और कभी हमारे भारत का सर ना तो आज तक कभी झुका है ना झुके, लेकिन हाँ कुछ जो जयचंद हमारे अंदर है, उनसे हमको सावधान रहना, और आप इसी प्रकार से रह सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है सभी को। जो भी सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, उन हर एक व्यक्ति को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, और कोई किसी प्रकार के वीडियो बना रहे हैं, फौजियों के वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखकर आप बिल्कुल इस हिसाब से काम कीजिए, जैसे आपका घर का सदस्य कोई ही इस हिसाब की चीज़ें कर रहा हो, और आप उसका ध्यान रखते हैं, ना कि आप अपनी चीज़ें बढ़ाने के लिए। हम हमारे परिवार की बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं डालते हैं। इसी प्रकार आप कार्य करिए, अपने थोड़े से व्यू वगैरह पाने के लिए आप इन वीडियो को कभी भी सोशल मीडिया पर मत डालिए। मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि आप लोग आज सुरक्षित हैं तो हमारी भारतीय सेना की वजह से है। आज वहाँ 4-5 दिन से सोई भी नहीं है, रात दिन जाग कर हमारी सुरक्षा कर रही है। हम सोच सकते हैं कि वह किस स्थिति में आज हम सुरक्षित हैं। हमारे यहीं पड़ोस में शादी है, और वहाँ भी एक आर्मी वाले बेटे की है।
वह छुट्टी आया है, उसकी छुट्टी कैंसिल नहीं हुई है शायद, और उसकी शादी है जो आज उसकी हमारे गांव में एक बोलते हैं एक मिट्टी लाते हैं, उनसे गणपति जी बनाते हैं। तो उनकी मम्मी मेरे पास आई थी और बोला माता जी आप प्रार्थना कीजिए कि मेरे बेटे की शादी अच्छे से हो जाए, कोई रुकावट ना आए। तो यहीं पास में ही रोड के उस साइड में एक मकान है जो अभी वह लोग 8 दिन पहले ही आए हैं मकान में। तो मैंने प्रार्थना भी की है कि यह युद्ध शांत हो, आपके बेटे की अच्छे से शादी हो जाए। तो उसकी 15 तारीख की शादी है, वहाँ आसाम वगैरह में कहीं उनकी ड्यूटी है उस बेटे की। मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ। तो यही सारी चीज़ें मैंने उसके लिए की, शायद उसका कैंसिल नहीं हुई, उसकी शादी उदी है तो सारी चीज़ें चल रही है। तो मैं इसी हिसाब से आप लोगों को हमें